बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप देखकर समझ रहे होंगे कि ये किसी बड़े ब्रांड का केचप है, लेकिन मैंने इसे डब्बे में क्यों डाला हुआ है। ये किसी बड़े ब्रांड का केचप बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे मैंने घर पर बनाया है और जिसे मैंने बहुत ही फ्रेश टमाटरों के साथ बनाया है और ये किसी भी बड़े ब्रांड के केचप से बहुत ज्यादा अच्छा और हेल्दी बना हुआ है। तो बनाना शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है मैं उनकी बहुत ज्यादा मशकूर हूँ। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चले मजेदार सा टमाटो केचप बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अब सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इसे कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट काटते हैं टमाटर का, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने इसका ये वाला हिस्सा निकाल देना है। ये वाला हिस्सा निकाल देंगे। 4-4 हिस्सों में हम टमाटर को डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह हम सारे टमाटर कट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे टमाटर मैंने कट कर लिए हैं। अब चलते हैं इसके केचप बनाने के दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने, फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब जितने हमने टमाटर कट किए हैं हम सारे इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़े से लहसुन के जवे और एक मीडियम प्याज काट के वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद मीडियम फ्लेम करके हम इसके ढक्कन को लगा देते हैं और टमाटरों को पकने देते हैं। मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट हो गए हैं टमाटर पकते हुए। चले इसकी कंडीशन देखते हैं। इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था। टमाटर अपना पानी बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं, तो अब देखिए कितना इसके अंदर पानी है। मजीद 5 मिनट और पकने देते हैं, फिर इसकी कंडीशन देखते हैं। मजीद 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं टमाटर तकरीबन गल गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो टमाटरों का पेस्ट है ये तकरीबन ठंडा हो गया है। अब हम लेंगे एक जूसर जग जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं और इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे और अच्छा सा इसे ब्लेंड कर लेते हैं। ये स्टेप आप टमाटरों को ठंडा करने के बाद ही करें। गरम गरम अगर करेंगे तो आपका जग इससे टूट भी सकता है। हम हाफ हाफ करके करेंगे। पहले इसे ब्लेंड कर लेते हैं। अब देखिए अच्छे से टमाटर ब्लेंड हो गए हैं। अब हम एक छाननी की मदद से इस सारे पेस्ट को छान लेते हैं ताकि कोई छिलके बीज वगैरह हैं तो वो हमारे टमाटो केचप के अंदर ना जाए और वो सारा वेस्ट जो है वो छाननी में ही रह जाए। देखिए टमाटर की जो प्यूरी है वो हमने अलग कर ली है और जो इसका वेस्ट था, इसके टमाटर के बीज वगैरह, ये छिलके वगैरह वो हमने अलग कर लिए हैं। इसी तरीके से जितना भी टमाटर पेस्ट हमने तैयार किया है केचप के लिए सबको हम छान लेते हैं। व्यूअर्स यहाँ पर देखे मैंने सारे टमाटरों को छान लिया है। अब चलते हैं इसके तीसरे स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर जितनी भी हमने प्यूरी को छाना था वो प्यूरी को हमने दोबारा से पैन के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब इसका बॉयल आने का वेट करते हैं। अब यहाँ पर देखें इसका एक बॉयल आ गया है। बॉयल आने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले हाफ टी स्पून नमक। नमक डालने के बाद हम 1 कप इसके अंदर डालेंगे चीनी। फिलहाल हम 1 कप डालेंगे, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। अगर हमें डालनी पड़ी तो हम और चीनी भी डालेंगे। मैं और डालूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। 1 कप से अगर मैं ज्यादा चीनी डालूंगी तो 1 कप चीनी मुझे थोड़ी कम लग रही थी, इसमें आधा कप चीनी का मैं और शामिल कर रही हूँ। चीनी भी डिजोल्व हो जाए और थोड़ा सा हम इसे पकने का वेट करते हैं, फिर इसके अंदर बाकी चीजें हम शामिल करते हैं।
चीनी डालने के बाद 5 मिनट तक हम इसे मजीद पकने देते हैं। फिर इसके बाद जो डाला हुआ वो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 5 मिनट पकने के बाद अब हम 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप कुटी हुई मिर्च भी डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इसके अंदर डालेंगे सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी, जो इसकी लाइफ को बहुत ज्यादा कर देती है। हमारा केचप खराब नहीं होता, ये इसलिए डाला जाता है और टेस्ट के लिए भी डाली जाती है। यहाँ पर मैं रेड फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। केचप को खूबसूरत बनाने के लिए हम इसके अंदर रेड फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे, जो देखने में भी खूबसूरत लगेगा और बिल्कुल मार्केट जैसा रंग हो जाएगा केचप का। मीडियम आंच पर 20 मिनट तकरीबन केचप को पकते हुए हो गए हैं। अब हम एंड में इसके अंदर डालेंगे हाफ कप विनेगर यानी कि सिरका। सिरका भी इसकी लाइफ को ज्यादा करने के लिए डाला जाता है, इससे केचप हमारा बहुत अरसे तक खराब नहीं होता। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं कि परफेक्ट है या नहीं। उसका हम अंदाजा किस तरह करेंगे कि हम एक प्लेट के अंदर इसे डालकर चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में हम इस तरह डालेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा हमारा केचप बह रहा है, तो ये बहना नहीं चाहिए, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, केचप तो हमारा पक चुका है। अब हम इसे गाढ़ा करने के लिए अब हम यहाँ पर केमिकल्स का तो इस्तेमाल कर नहीं रहे, तो घर में ही हमारे जो चीजें मौजूद होती हैं उन्हीं से ही हम इसे गाढ़ा करेंगे। यहाँ पर मैं लूंगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी ये थोड़ा सा गाढ़ी फॉर्म में आ गया है, जिस तरीके से हमें मार्केट से मिलता है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 5 मिनट तक हम इसे मजीद केचप को पकाएंगे ताकि केचप के अंदर कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह मिक्स हो सके। अब दोबारा एक दफ़ा फिर चेक करते हैं कि केचप हमारा तैयार है या नहीं है। अपनी जगह पर कायम है। इसका ये मतलब है कि अब हमारा केचप बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके ठंडा होने का इंतजार करते हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर सिर्फ 2 किलो टमाटरों से मैंने बहुत ही ज्यादा हेल्दी और बहुत जबरदस्त टमाटो केचप बनाया है। जो क्वांटिटी का देखा जाए तो तकरीबन ये किलो से 1.5 किलो हमारा केचप तैयार हो गया है। और ये क्वालिटी में अगर देखें तो ये किसी भी ब्रांडेड केचप से बहुत अच्छा और हेल्दी बना हुआ है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। कंजूसी ना किया करें, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।